अर्जुन सचदेव। इस पॉडकास्ट में ये गेस्ट हमारे पास ऐसे हैं जो लिटरली हम कहते हैं ना कि पैशन फॉलो करते हैं। जो बहुत ज्यादा लोगों को लगता है जॉब वॉब छोड़ के अपना पैशन फॉलो करेंगे और सक्सेस हासिल करना है, तो ये पॉडकास्ट पूरा परफेक्ट एग्जाम्पल इसी इंसान पे है। इसने अपना पैशन फॉलो करने के लिए जो कि किताबें थी, किताबें पढ़ना पसंद है, सोशल मीडिया पे रहना पसंद है, इन सारी चीजों को सम अप करते हुए एक इंस्टाग्राम पेज बनाया। इंस्टाग्राम पेज जो बुक्स के अराउंड घूमता है, बुक्स पढ़ने के बाद बुक्स की समरी, बुक्स से क्या वैल्यू मिल रही है, बुक्स से आपका क्या फायदा हो सकता है, बुक्स रिकमेंडेशन, और उसी को अपना बिजनेस बना। इस पॉडकास्ट में बहुत क्रेजी आइडिया है इस इंसान के पास। इस इंसान के पास बहुत ज्यादा इंसाइटफुल स्टोरीज हैं क्योंकि किताबें बहुत ज्यादा पढ़ी हैं। तो बहुत मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में, बहुत बढ़िया होने वाला है। कैसे इसने अपनी जॉब छोड़ी अच्छी खासी, कि जिससे अपना इंस्टाग्राम करियर जो कि बहुत अनस्टेबल करियर माना जाता है उसको स्टार्ट किया, एक जॉब छोड़ के। जो इंडियन सोसाइटी में होता है ना, जॉब नहीं छोड़नी, जॉब करो जॉब करो जॉब करो। तो ये एग्जांपल आपके लिए, अगर आप चाहते हो कि जॉब छोड़ के रिस्क लेने में डर लग रहा है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। सो एंजॉय योरसेल्फ। सो वेलकम टू डॉन टॉक्स अर्जुन। आने के लिए शुक्रिया। और जैसे भी मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, पूरे ऑडियंस को और वीर को भी अपने बारे में अच्छे से ब्रीफ में समझा दो कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ करेंटली इन सालोज। ओके। तो अभी मैं करंटली इंस्टाग्राम पेज चलाता हूँ सिली डॉट रीडर से। वहाँ पे मैं बुक ब्लॉगिंग करता हूँ। मतलब मैं मेजरली बुक्स और बुक से जो मैं सीखता हूँ उसके बारे में लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ये मैं आई थिंक पिछले लॉकडाउन से कर रहा हूँ। जब फर्स्ट पिछला लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली जो मैंने बुक से सीखा है, बुक से लर्निंग और मेरे खुद के क्या ऑब्जर्वेशन थे वो मैं शेयर करता हूँ। और धीरे धीरे करके वो पेज ग्रो होते होते जहाँ पे आज आया है वो वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। और कुछ हमारे क्या बोलते हैं 25,000 फॉलोअर्स हो गए हैं अभी। तो जैसे जैसे पोस्ट करते जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है वो। सो बुक बुक वाली लाइन में कब से है? उससे पहले क्या कर रहे थे? अभी लॉकडाउन से स्टार्ट किया इसलिए। ओके। सो मतलब बाय प्रोफेशन मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ। मैं पिछले महीने तक मैं जॉब कर रहा था। मैंने रिजाइन कर दिया अपने जॉब से। पिछले महीने तक मैं केन ऑयल एंड गैस करके कंपनी है गुड़गांव में। मैं उस कंपनी में काम कर रहा था एज ए ड्रिलिंग इंजीनियर। अगर ओके। आपको ऑयल एंड गैस के बारे में थोड़ा पता होगा तो जो वेल्स होते हैं जो जहाँ से ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल, वो ड्रिल करते हैं तो वो ड्रिलिंग इंजीनियर प्रोफेशनल होते हैं। तो मैं एज ए ड्रिलिंग इंजीनियर केन ऑयल एंड गैस के साथ में काम करता था पिछले इंटरेस्टिंग। महीने तक, मतलब अप्रैल तक। फिर मई से मैंने रिजाइन कर दिया। ओके। काफी क्रेजी स्टोरीज आने वाली है। मेरे को ऐसा पता नहीं वाइब्स आ रही है कि एक इंजीनियर जो कहाँ पे था और अब क्या ही कर रहा है, सोशल मीडिया पे आ गया, बुक्स ले आया अपने साथ। सो क्या था बचपन में, मतलब पहले क्या सोचा था कि क्या करना है, फ्यूचर प्लान्स क्या थे जब छोटे थे? होते हैं ना फैंटेसी वाले, कि हमें बड़े होकर ये करना। पहले तो यार मतलब क्या बोलते हैं, मेरे को क्रिकेटर ही बनना था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, उसके लिए प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट करना पड़ता है अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे खेलना पड़ता है। तो क्या बोलते हैं, फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं अभी थोड़ा लेट हो गया है, प्रिपरेशन जितनी चाहिए थी। नहीं तो एक टाइम पे उनका भी पीक रहता है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो एक पीक टाइम तक परफॉर्म करेंगे, उसके बाद में जो है उनका हेल्थ साथ में देता है, ठीक है। तो मेरे को ये चीज़ पहले समझ में आ गई थी। और फिर बचपन से ही मेरा मैथ्स और साइंस में तो इंटरेस्ट था। तो फिर मेजरली जैसे लोग करते, फिर मेरे को भी इंजीनियरिंग, मेरे को पता था कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, बट मेरे को वो चीज़ें नहीं करनी थी जो बाकी लोग कर रहे हैं। मतलब मेरे को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना था, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस वगैरह कर रहा हूँ तो मैं कन्वेंशनल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। और कन्वेंशनल मतलब मेरे को जहाँ ज़्यादा लोग जा रहे हैं वहाँ नहीं जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं इससे कुछ हटके करता हूँ। मैंने फिर ढूंढा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, बट और वैसे ही होता है ना, जहाँ पे बहुत कम लोग हो तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बारे में को पता चला, जो कि एमआईटी पुणे करके एक कॉलेज है। वहाँ पे पूरे इंडिया का सेकेंड नंबर का कॉलेज है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए। तो मैंने मैंने मेरे मार्क्स अच्छे थे तो मैं वहाँ एनरोल कर लिया। और फिर जैसे मैंने सोचा था कि अगर मैं जहाँ पे बहुत कम लोग हैं वहाँ जा रहा हूँ तो मेरे को वहाँ का बेनिफिट भी मिलेगा। तो जो जहाँ पे वहाँ पे मेरी प्लेसमेंट हुई वो बहुत अच्छी हुई। मतलब जो लोग आईआईटीएन को मिलती है वैसी प्लेसमेंट मेरे को मिली थी। तो इंजीनियरिंग मैंने क्यों चूज किया था उसका बैकग्राउंड ये हम्म। ओके। सो उसके बाद इंजीनियरिंग, फिर इंजीनियरिंग परस्यू की कितने कितने टाइम तक जॉब की? कितने टाइम तक, कितने साल की, महीने की? है। ऑलमोस्ट 2 इयर्स।
ऑलमोस्ट 2 इयर्स। 2 साल। तो जॉब करते करते सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे या एकदम से स्विच होने का सोचा कि यार नहीं बुक्स से? और बुक्स कब से पढ़ रहे हो? बुक्स कब से पढ़ रहे हो? मैं बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ जब मैं अपने थर्ड ईयर में था, थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब ऑलमोस्ट 3 से 3.5 साल हो गए हैं तब से मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ। और जॉब का ऐसा था कि मैंने जो चीज़ सोच के जॉब ज्वाइन किया था, मतलब जो मैं पेट्रोलियम इंजीनियर को अपने इंजीनियरिंग करते टाइम में इमेजिन कर रहा था, मेरी जॉब वैसी थी नहीं, तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला कि मैं अपने आप से वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि करके क्या यही चीज़ मैं लॉन्ग टर्म में कर पाऊंगा और लॉन्ग टर्म में मैं खुश रहूंगा कि अपने काम से, मेरे को मज़ा आ रहा है क्या? तो वो आंसर था नहीं। तो मैंने सोच लिया कि अगर आंसर नहीं है, मैं इसको लॉन्ग टर्म का कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, तो द थिंग इज कि मैं अभी ड्रॉप कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं आगे चल के 5 साल बाद जब मेरे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाएंगी तब ड्रॉप करूंगा, तो तब वो शायद फियर रहेगा कि मैं ड्रॉप करता हूँ तो क्या होगा। तो अभी मैं ऐसे एज में हूँ जहाँ पे मेरे पास रिस्क लेने की एबिलिटी है, मतलब कैपेसिटी की मैं रिस्क लूंगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है, अभी काम करते ड्रॉप करते और देखते क्या होता है। ये जो पॉइंट बोला ना कि अभी रिस्क लेके अभी काम कर सकते हैं, ये बहुत सही पॉइंट है। मतलब बहुत ज्यादा मैंने लोगों को देखा है जो मेरे साथ के कॉलेजेस के हो गए या मेरे से थोड़े बड़े मेरे कजन हो गए, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अभी टाइम है, अभी ऐश कर लो, मजे मार लो, और ये नहीं देखते कि यार ठीक है ऐश कर लो, उसमें कुछ बुरा नहीं है, मैं भी ऐश मारता हूँ, मैं भी सारी चीजें करता हूँ, बट तुम एक चीज देखो कि अभी तुम्हारे पास एक टाइम है, जब तुम स्कूल से निकलो तुम्हारे पास 5 साल है जहाँ पे तुम हाई रिस्क ले सकते हो, मतलब बहुत एक्सट्रीम हाई रिस्क, और यहाँ पे तुम मजे मारो, कोई दिक्कत नहीं, बट उस टाइम पे जितने रिस्क लेने हैं, जितनी एक्टिविटीज में जाना है, जितनी मतलब लाइफ को जितना ज्यादा हद लेवल तक एक्सप्लोर कर सकते हो कर दो। और उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि एक्सप्लोर इस चीज को ना वो गलत तरीके से ले जाते हैं, या फिर उनका पर्सपेक्टिव होता है कि एक्सप्लोर मतलब कि घूमना, बंजी जंपिंग करनी है या फिर पैराग्लाइडिंग करनी है, स्कूबा डाइविंग करनी है, वो चीजें ठीक है, बट रिस्क का मतलब होता है कि जैसे तुमने अभी ये ले लिया, जैसे मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, अब मेरे को नहीं पता ये स्टार्टअप आगे जाके मैं 3 साल बाद 4 साल बाद इसमें मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, बट मैंने ये अभी देख ली चीजें। सो ये वाला पॉइंट ना जो बोला, ये माइंडसेट बहुत क्रेजी है और ये बहुत अच्छा माइंडसेट है और ये फॉलो करना चाहिए। जैसे जैसे बोला कि मैंने ये सोचा था कि मैं रिस्क ले सकता हूँ अभी और आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी डेफिनेटली, वो पॉइंट बहुत अच्छा था। ये मैं और ये सब हाईलाइट करना चीजें ना, चाहूँगा। ये सब क्या बोलते हैं, ये सब चीजें है ना, जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था ना, उससे ही मेरे को ये चीज की अवेयरनेस आई थी कि अगर मैं अभी रिस्क नहीं लूंगा ना, तो हो सकता है कि आगे से 5 साल बाद लेट सपोज कि मेरी शादी हो जाती है, और तब मेरे साथ में जो मेरी वाइफ है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो तब मैं अपने आप से वो क्वेश्चन पूछ पाऊंगा क्या कि मैं अभी छोड़ सकता हूँ एग्जैक्टली। अभी अपनी जॉब, क्योंकि अभी मेरे को किसी और की भी देखभाल करनी है। यस, सो ट्रू। बहुत बहुत सही है ये चीज, समझ आ, मतलब बहुत सही है ये चीज की जल्दी समझ आ जाए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। हाँ, सो कौन सी किताबें पढ़ रहे थे उस टाइम पे? ऐसी कौन सी किताब आ गई थी हाथ में जो इतना दिमाग चल गया? नहीं, ये क्या है कि एक किताब से नहीं हुआ, वो अक्यूमुलेटेड नॉलेज है, मतलब बहुत सारी किताब पढ़ लेते हो तो कुछ कुछ हर एक बुक की लिंक होने लग जाती है और उसके बाद में एकदम से दिमाग खुलता है। एक कोई बुक हो ही नहीं सकती कि एक बुक पढ़ ली और ऐसा हो गया। वो अक्यूमुलेटेड नॉलेज का काम है कि अचानक से आपके दिमाग में चीजें क्लिक करना स्टार्ट हो जाती है। सबकॉन्शियस में तुमने एक किताब पढ़ी, तुमने उसका कुछ उठा लिया जो रह गया, दूसरी पढ़ी उससे मिलता हाँ जुलता। हाँ, ऐसे ही होता है। और एंड यू यू डोंट कॉन्शियसली डिसाइड कि मैं ये चीज यूज करूंगा, वो आपके सबकॉन्शियस में पड़ी रहती है चीज, हाँ, और कब कब वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लग जाती है, यू नेवर नो। एग्जैक्टली। सो क्या लगता है, बट पता है बाद में जैसे मेरे साथ भी सेम चीज होती है, मैंने ये पढ़ा, जैसे मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तब मैं बिजनेस की वीडियोस वगैरह देखता था यूट्यूब पे, सारी चीजें देखता था कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाना है, ये सारी चीजें। बट जब मैं बिजनेस करने लगा ना, तो उसके बाद उस टाइम पे मैं ये भूल गया था कि ये सब मैंने कंटेंट कंज्यूम किया, मैं स्ट्रैटेजी के साथ नहीं आया था कि जैसे वीडियो में हम देखते हैं कि वो बताते हैं टॉप 10 तरीके की, पहले सेल्स करो, मार्केटिंग करो, कस्टमर बिहेवियर समझो, एचआर, ये सारी चीजें। तो मैं उस हिसाब से नहीं गया, मैं बस करने लगा और उसके बाद वो सबकॉन्शियस में पड़ी हुई थी मेरी चीजें कि यार अच्छा यहाँ पे तो मार्केटिंग ऐसे चल रही है, सबकॉन्शियस ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है। सो आई वाज टेलिंग कि जब मैं वीडियो में मतलब जब मैं बिजनेस करने निकला, तो मैंने कुछ कुछ चीजें ऐसे करी कि मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये मैंने कंटेंट कंज्यूम किया था, क्योंकि जैसे होता है ना, तुमने वो चीज कर दी, फिर तुम रियलाइज होता है यार ये तो तुम्हें आता नहीं था, तुमने कैसे करा, फिर तुम्हें ध्यान आता है कि तुमने वो किताब पढ़ी थी या पॉडकास्ट सुना था या हो गया था, जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो ही होता। सो कितनी किताबें पढ़ ली अब तक? यार मैं सच्ची बोलो ना, काउंट है ही नहीं, 150 के ऊपर में, ये श्योर है, बट कितनी है एक्यूरेट कुछ नंबर नहीं है मेरे पास में।
कैसी पसंद है, मतलब कौन से जॉनर में पढ़ना पसंद है? मेरे को पर्सनली साइकोलॉजी बहुत पसंद है, साइकोलॉजी, हम्म। और मैं बायोग्राफीज पढ़ता हूँ, तो वो बहुत पसंद है। हम्म। कौन सी, मतलब अगर मेरा क्या सीन था यार, मेरे से किताबें नहीं पढ़ी जाती बिल्कुल भी। मैं अपनी लाइफ में पहली किताब बहुत शौक शौक से मंगवाई थी, यहीं पे पढ़ी है लकीली, ये वाली, ये राधा कृष्ण की है, अच्छा। चाणक्य नीति, राधा कृष्ण पिल्ले जी की। ओके। सो ये मेरे को पढ़नी थी और मैं मंगवाई। और मैं बहुत, क्या होती है ना, सबसे पहली किताब जो मैं लेके आया था ना शौक शौक में, मैं लेके आया था अपने 12th के टाइम पे, वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इतनी मोटी किताब। अच्छा, वो वो अभी तक ऐसी पड़ी है, वो रेड कलर की। वो यार वो बहुत ये है, वो कभी भी मैं किसी भी बिगनर, मैंने खुद ने नहीं पढ़ी, मैं सोचता हूँ कि वो शायद बिगनर के लिए है ही नहीं वो बहुत बुक। हैवी है। हम्म। हम्म। उसमें काफी ज्यादा हैवी है, बट मैं उसकी समझ, मेरा मैं जो कंटेंट कंज्यूम करता हूँ ना, मैं पॉडकास्ट सुन लूंगा या मैं ऑडियो बुक सुन लूंगा, मैं वो कर सकता हूँ। ऐसे किताबें नहीं पढ़ी जाती। कुछ टिप्स दो कि मेरे ऐसे इंसानों के लिए जिनको किताबें खोलते ही इतनी नींद आती है, पढ़ी जाती है, कंसंट्रेशन नहीं होता, क्या क्या टिप्स हैं, हाँ कैसे देख, पढ़ूंगा किताब? देखो देखो वरुण, यहीं पे है ना, यहीं पे अप्रोच की दिक्कत है। यहाँ पे रीडिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, लर्निंग इम्पोर्टेंट है। तुम लर्निंग कर रहे हो, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि तुमको हम्म। जाके बुक्स ही पढ़नी है, तुम ऑडियो बुक से सीख रहे हो ना, हम्म। तुम ऑडियो बुक से सीख रहे हो, पॉडकास्ट सुन के सीख रहे हो। अभी जैसे कोई बंदा है, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड होके कहीं पे अपलोड होगा, ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई बंदा हम्म। इससे कुछ वैल्यूएबल चीज लेके जाए, तो वो सीख नहीं रहा है क्या, वो हम्म। सीख रहा है, बस उसकी अप्रोच ये है कि वो जहाँ से सीख सकता है वहां से सीख रहा है। जरूरी नहीं है कि सबको किताबें पढ़नी है। तुम जहाँ से चीज सीख के इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो अपने लाइफ में, वो मायने रखता है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है। अभी बहुत सारे लोग सिर्फ हम्म। पढ़ने के नाम पे पढ़ते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन जीरो रहता है, तो उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे ही नहीं। भले वो 100 200 बुक्स पढ़ ले, जब तक वो बंदा इम्प्लीमेंट करेगा नहीं, तब तक तो कुछ मतलब ही नहीं ना उसका। और उसी सेंस में अगर हम्म। वरुण 2 3 पॉडकास्ट सुन रहा है अच्छे वाले, और उससे जो चीज सीख रहा है, मान लो कि पॉडकास्ट सुन के 10% भी वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो हम्म। उसके उसके लाइफ में माइनर माइनर चेंजेस आएंगे, और माइनर चेंजेस का ये है कि वो कंपाउंड होते जाते हैं। मतलब कंपाउंडिंग, वो जो माइनर चेंजेस है जो वरुण अपने लाइफ में लेके आ रहा है, तो वो धीरे धीरे 1 2 साल में दिखने लगेगा, और वो इतना इम्पैक्ट लेके आएगा ना, तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में वो वरुण बहुत आगे निकल जाएगा। हम्म। हाँ, तो ये कुछ बात भी सही गलत है। नहीं है, कुछ गलत नहीं है अगर वरुण किताबें नहीं पढ़ता है, इट्स ओके। वरुण की ग्रोथ के लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है, किताबें पढ़ना नहीं। एग्जैक्टली, सो ट्रू, टोटली एग्री। बट जब पॉइंट है कि अगर सपोज जैसे कि कुछ पढ़ना होता है, हाँ, मतलब एक जो दिक्कत है, कॉमनली मिस्टेक की, मतलब समझ नहीं आता कि कंसंट्रेट कैसे करें। किताबें पढ़ते ही दिमाग में क्या हो रहा है ऐसा कि किताबें नहीं पढ़ी जा रही, क्यों हो रहा है ऐसा? अच्छा, देखो पहले तो ये हो सकता है, एक रीजन जो मेरे को समझ में आता है ये है कि करके जब भी हम कोई किताब चूज कर रहे हैं, नॉन फिक्शन की बात कर रहा हूँ, फिक्शन की है, ठीक है, नॉन फिक्शन कोई भी हम्म। किताब उठा रहे हैं तो उसके पीछे में रीजन क्या है उठाने का। मैं कभी भी जब कोई किताब उठाता हूँ ना, तो उसके पीछे में मेरे नॉन फिक्शन के ऊपर में 2 रीजन होते हैं, ठीक है। या तो मेरे लाइफ में कभी भी अभी करंटली कौन सी प्रॉब्लम चल रही है जिसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे हैबिट्स की प्रॉब्लम है, तो मैं कोई ऐसी बुक उठा लूंगा जो हैबिट्स के बारे में बताए, जो मेरे को अच्छे हैबिट्स इनकलकेट करने में हेल्प करे। या अगर मेरे को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कोई ऐसी बुक उठाऊंगा जो मेरे को टाइम मैनेजमेंट में हेल्प कर रही है। या फिर अगर मेरे को फाइनेंस में हम्म। प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कोई ऐसी बुक उठाऊंगा जो मेरे को फाइनेंस में हेल्प करेंगी। तो पहला तो ये आ गया कि अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में अभी करंटली है जिसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। और अगर जैसे तेरी कोई प्रॉब्लम है जिसको, जो बहुत एकदम टॉप प्रायोरिटी पे मेरे को सॉल्व करना ही है, वो तेरे को बेचैन कर रही है कि ये सॉल्व नहीं करूंगा तो मेरे को नींद नहीं आएगी, या मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है उस चीज से, तो अपने आप हम्म। फोकस उस पर चला जाएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम अभी इंपॉर्टेंट है। एक स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ। एक बंदा है ना, रोज पेट्रोल पंप पे जाता रहता है, तो हम्म। वो पेट्रोल पंप पे जाता है, और वहां पे एक कुत्ता बैठा रहता है और वो रोता है, ठीक है। तो एक दिन हो गया, वो देखता है कि कुत्ता रो रहा है, ठीक है। सेकंड डे जाता है, देखता है वापस से वो कुत्ता रो ही रहा होता है। थर्ड डे पे जाता है, वो कुत्ता रो रहा होता है। तो वो बंदा जो पेट्रोल भरवाने जाता है, वो पूछता है वो पेट्रोल पंप वाले से कि भाई इसको प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों रोता रहता है रोज। तो बोलते हैं कि वो जहाँ बैठा है ना, वहाँ पे कील पड़ी है, वो नेल रहता है ना जो ठोकते हैं हम, नेल नेल, वो पड़ी हुई की। है, उस पर बैठा हुआ है। तो बोलते हैं कि इतनी प्रॉब्लम है तो उठ क्यों नहीं जाता, तो बोलता है हाँ वही तो प्रॉब्लम है ना, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही कि उठ जाए वहां से। तो जब तक तो जब तक कोई भी चीज तेरी प्रायोरिटी नहीं बनेगी ना, तब तक वो तू करेगा ही नहीं। तो अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है जो बेचैन कर रही है, जिसको तेरे को सॉल्व करना ही है, तो अपने आप फोकस उस पर चला जाता है, क्योंकि अभी मेन मेन चीज क्या है कि तेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है।
और दूसरी अप्रोच ये है कि करके मेरे को किस चीज के बारे में जानना पसंद है, व्हाट एम आई क्यूरियस अबाउट, मतलब किस चीज के बारे में मेरे को जानना पसंद है। जैसे मैं हूँ, मेरे को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, मेरे को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है। जैसे मेरे को पता है कि हम ह्यूमंस बहुत बायस्ड होते हैं, हमारे अंदर में बहुत सारे बायसेस है। ये मेरे को इस चीज में जानना होता है कि हम मैं कितना बायस्ड हूँ, तो इसके लिए मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, ताकि मेरे को पता चले कि मैं कितना ज्यादा बायस्ड हूँ। तो जितनी ज्यादा मैं साइकोलॉजी की बुक पढ़ूंगा, तो उससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ मैं ऐसे गलती करता हूँ, मैं मेरा नेचर ऐसा बायस्ड है। तो ये दूसरा रीजन है जिसके हिसाब से मैं बुक्स पिक करता हूँ। तो मेजोरिटी ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो बुक बुक जो पिक करते हैं वो बराबर से रीजन के साथ में पिक नहीं करते हैं। ओके, कूल। सो जैसे कि तुमने बुक पिक करी, हम्म, एक बुक लेके आए और उसको पढ़ने लगे। हम्म, अब उसमें बेसिकली क्या करोगे, तुम उसकी पूरी बुक पढ़ी, फिर उसमें से समरी निकाली कि क्या मेरे को समझ आया, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है इस बुक को लेके, हम्म, और उसको आउट कर रहे हो, है ना? हाँ। और जरूरी नहीं कि ओके। पूरी पूरी की पूरी 100% बुक को इम्प्लीमेंट करना है, या फिर जरूरी नहीं कि जो हम्म ऑथर ने लिखा है वो तुम उसके साथ में एग्री करो। उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है, हम्म अपने एक्सपीरियंसेस, अपने हम्म बिलीव्स के हिसाब से, ठीक है। हम्म हो सकता है कि उसके लिए जो एग्जैक्टली। जो चीज काम कर रही है वो तेरे लिए नहीं करे, ठीक है। तो आपको देखना है, हम्म अपने एक्सपीरियंस से लिंक करो उस चीज को और ट्राई करके देखो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक समझेगा नहीं। और जरूरी नहीं है कि मतलब 100% कोई बुक का यूज ही करना है। 10% करो, नहीं करना है तो अभी मत करो, बाद में कर लो। हाँ हाँ, क्योंकि जिसने लिखी है वो किताब, सपोज ऑथर ने जिसने लिखी है, उसने अपने उस टाइम के टैंजेंट में लिखी है, जब राइट, वो लिख रहा होगा उस टाइम पे वो किस माहौल में है, उसके राइट, फिर उसने क्या उसका पास्ट रहा है। तो जरूरी नहीं है कि वो तुम पे बिल्कुल सटीक बैठे, तुमको राइट, अपना हिसाब से सोचना है। राइट, सो मेरा क्या होता है ना, मेन जैसे मैं एक ही तरीके से मानता हूँ, बुक कंज्यूम कर लो, कंटेंट पॉडकास्ट कंज्यूम कर लो, या फिर वीडियो देख लो, या फिर तुम ऑडियो बुक सुन लो। तुम्हारे को चीजें निकालनी हुआ है, और तुम्हारा ध्यान भी उसी चीज पे जाएगा जिस जो तुम्हारे आसपास अभी की सिचुएशन चल रही है। तुम राइट, बाकी चीजें सुन रहे हो ना, वो तुम्हारे बैकग्राउंड में जा रही है, सबकॉन्शियस दिमाग में। जो तुम्हारे सपोज जैसे कि मेरे को आज दिक्कत हो रही है कि मेरे को स्टॉक मार्केट में मेरे को सीखना है कि निफ्टी क्या होता है, मेरे को निफ्टी राइट, फिफ्टी के बारे में चलना है। तो अब मैं अगर पूरी रिच कोई भी बुक उठा रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, जो इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, तो उसमें इंट्राडे के बारे में बता रहे हैं, उसमें वो किसी कहीं नैस्डैक के बारे में बता रहा है, मेरा कहीं ध्यान नहीं जाएगा। ये सारी चीजें मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, दिमाग में रख रहा हूँ। बट जैसे ही उसमें आएगा कि मेरे को उसमें उस जो पर्टिकुलर टॉपिक मेरे को चाहिए, तो वहां पे हम एक्टिव हो जाते हैं। सो ये चीज है। अब कि तुमको राइट चूज करना आना चाहिए। मतलब जैसे मैंने सुना था कि एक ऑथर ने कहा था कि किताब अगर पढ़नी, तुम्हें किताब पढ़नी स्टार्ट नहीं करनी, तुम्हें टॉपिक पढ़ने स्टार्ट करने जो तुम चाहते हो। हाँ, किताब पढ़ने की आदत खुद लग जाती है। हाँ, ये भी सही है। और मैं तो कभी भी ये भी नहीं मानता हूँ कि करके तूने बुक पढ़ी, बुक पकड़ी है तो उसको 100 मतलब पूरे 100% देखो पढ़नी कवर टू कवर। ऐसा भी कहीं ये कहीं लिखा लिखा थोड़ी ना है, कोई रूल थोड़ी ना है। और इसमें देखो मार्क्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो ना तेको कोई जज कर रहा है। मैं तेको जज थोड़ी ना कर रहा हूँ कि करके तू बुक नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा। देखो नहीं समझ में आ रहा, अगर बुक अच्छी नहीं लग रही तो रख देना, क्यों खींचना है अपने आप को, फालतू ड्रैग करने से सेंस नहीं। कुछ नहीं समझ में आती रख दो, दूसरी बुक पकड़ो। लोगों को लगता है कि लोगों की अप्रोच, मैं बता रहा हूँ कि लोगों की अप्रोच किस हिसाब से किस हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे कोई बंदा कोई बुक पकड़ता है, ठीक है, और उसके बाद में वो पढ़ता है, 10 पेज पढ़ लिए, बोर हो रही है, और उनको लगता है कि करके रीडिंग इज नॉट फॉर देम। वो बोलते हैं कि आई एम अ बैड रीडर। लोगों की अप्रोच ऐसी होती है कि जैसे कोई बुक पकड़ ली और उसको पढ़ नहीं पा रहा है, 10 पेज पढ़ के बोर हो रहा है, तो छोड़ते नहीं है। उनको लगता है कि करके अगर वो छोड़ देंगे तो रीडिंग इज नॉट फॉर देम, या फिर वो अच्छे रीडर नहीं है। बट यही चीज अगर हम कोई जैसे वरुण कोई मूवी देख रहा है, ठीक है, वरुण को मूवी अच्छी नहीं लग रही है तो क्या करेगा, मूवी को कंटिन्यू करेगा, 3 घंटे देखता रहेगा या छोड़ देगा। सेम अप्रोच बुक्स के साथ में भी अपना है। अभी अगर तू मूवी नहीं देखेगा पूरी तो वो डायरेक्टर आके बोलेगा क्या कि यू आर अ बैड वॉचर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सेम गोज विद बुक्स ऑल्सो। वो ऑथर आके तेरे घर पे आके चिल्लाने नहीं वाला तेरे को कि क्या है, तेरे को तो पढ़ना नहीं आता तेरे को, तो यू कैन स्टॉप रीडिंग बुक एट द टाइम यू फील बोर्ड। तेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ वैल्यूबल नहीं है अभी। अगर तेरे को बहुत सारी चीजें बुक्स की पता है, वो बुक में क्या लिखा है पता है, तो छोड़ दो ना, फिर क्यों पढ़ना है आगे। एग्जैक्टली, मैं तो समरी ही सुनता हूँ। मतलब मेरे को तो जरूरत है तुम्हारे जैसे लोगों की, कि बहुत ज्यादा ऐप्स है, गीगल है, और भी बहुत सारे हैं, पॉडकास्टिंग के उस पर भी बहुत सारे हैं जो कि पूरी बुक को पढ़ते हैं अच्छे से, फिर उसका एकदम क्रिस्प निकाल के लेके आते हैं। तो अगर मैं वैसे देखूँ तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बट अगर मैं वैसे देखूँ तो मैंने पढ़ी एक भी। सो यानी इसमें ऐसा है कि करके समरी एक फिल्टर है। अगर समरी तू सुन रहा है ना तो वो एक टाइप का फिल्टर है।
जैसे एक यूट्यूबर है कोई, वो समरी डालता है और हर वीक में डाल रहा है, तो पूरे पूरे साल के कितने हो गए, 52 बुक्स हो गए, 52 बुक की हम्म समरी डाल रहा है, ठीक है। तो उसमें से वरुण को वो फिल्टर मैकेनिज्म यूज करना है कि ये मैंने समरी सुन ली, अभी ये टॉपिक मेरे को इंटरेस्ट कर रहा है क्या, कर रहा है तो हम्म मैं इसकी बुक पूरी मंगाता हूँ और पढ़ता हूँ, नहीं कर रहा है तो हम्म हटाओ। वो वहाँ पे फिल्टर आउट हो जाना चाहिए कि करके हाँ ये मेरे को नहीं लग रहा है कि मेरे लिए वैल्यूबल रहेगी, इसको हटाओ। तो हम्म बुक समरी एक टाइप का फिल्टर मैकेनिज्म रहना चाहिए ऑब्वियसली, कि अगर तेरे को लगता है कि वो चीज तेरे को हेल्पफुल रहेगी करंट प्रॉब्लम सॉल्व करने में, या तू उसके बारे में क्यूरियस है, तो बिल्कुल ले। हम्म। हाँ, सही सही। क्या फ्यूचर प्लान्स है अभी, आगे कैसे लेके जाना है इसको? बिल्कुल अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, सच्ची मतलब ट्रूली मैंने कुछ नहीं सोचा अभी। मैंने तो अभी अभी गोइंग विद क्या फ्लो बोलते चल हैं, रहा है। मैंने अभी एक महीने पहले मैंने क्या बोलते हैं जॉब अपनी छोड़ी है, तो मैंने सोचा कि मैं एकदम 2-3 महीने आराम से फिगर आउट करूंगा कि मेरे को लाइफ में आगे करना क्या है। तो मैंने अपने आप को उतना बफर देके रखा है कि हाँ 2-3 महीने में मैं सोचने में लगाता हूँ। तो अभी तो हम्म। ऐसा मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। पर बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, इतनी सारी किताबें पढ़ रखी है ना। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सोचा है, क्या प्लान आउट किया मैं अभी एक बार मेरे दिमाग में अगर कुछ आता है तो मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। है। ओके। सो अभी तो मतलब ये इंस्टाग्राम जो चल रहा है उसको तो ग्रो करना ही है, और उसके साथ आगे देखना है कि उससे कैसे मॉनेटरी फील्ड्स बना सकते हैं, कैसे सारी चीजें क्लियर करनी है ना। वो अभी जो अभी इंस्टाग्राम वाली है, मतलब मेरा पेज है वो अभी ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है, ठीक है। अब वो हम्म। मोनेटाइज किस सेंस में मैं बताता हूँ। जैसे वरुण है, वरुण कोई बुक लिखता है, ठीक है, वरुण के पास में हाँ। ऑडियंस नहीं है, मतलब वरुण के पास में नीश ऑडियंस नहीं है। हम्म बट अर्जुन के पास में नीश ऑडियंस है, रीडर्स की, ठीक है। तो अभी मेरा काम क्या है कि मेरे को लोगों को अवेयर करना है कि वरुण ने एक कोई बुक निकाली है, वो ये टॉपिक पे, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड रीड दैट बुक। तो मैं एज सच कोई भी हम्म। नए ऑथर की बुक की अवेयरनेस प्रमोशंस कर रहे फैलाने हो। में मदद कर रहा हूँ। हाँ, अभी जैसे प्रियंका है, तो यू आर प्रियंका चोपड़ा है, बेसिकली मार्केटिंग ठीक कर है। रहे हो। हाँ, एक टाइप में बोल सकते हैं कि मैं मार्केट कर रहा हूँ। अभी जैसे प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा खुद का ब्रांड नेम इतना बड़ा है, अगर वो बुक निकालती है तो उसको मार्केट करने की जरूरत थोड़ी ना, उसका ब्रांड नेम ही इतना है कि अपने आप बुक बिकना स्टार्ट हो जाएगी। बट वरुण के साथ में ऐसा होगा क्या? नहीं। हम्म तो तब मेरा रोल आ जाता है कि हाँ मैं वरुण की बुक को रिव्यू करूंगा और मैं बताऊंगा कि ये बुक में क्या क्या है, कौन कौन इनको पढ़ सकता है। तो एज सच मैं न्यू ऑथर की हेल्प कर रहा हूँ। तो न्यू ऑथर मेरे को पे करते हैं, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। हाँ हाँ, तो मेरा टारगेट ऑडियंस है, तो उस टाइप में जो मेरा पेज है वो मोनेटाइज्ड है। ओके, तो बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हो, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रही है इंस्टाग्राम पे, वही होना हाँ हाँ, एज सच हाँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट। है। ओके कूल। सो अभी बुक्स वाला प्लान चल रहा है, बुक्स की फिलोसफी फिलोसफी की और साइकोलॉजी की पढ़ किताबें है ना। फिलोसफी बहुत कम पढ़ता हूँ, साइकोलॉजी ज्यादा और बायोग्राफी ज्यादा। बायोग्राफी कौन कौन सी पढ़ी है अब तक, बायोग्राफी जो बिल्कुल हिट कर गई होगी यार, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अभी करंटली शू डॉग पढ़ रहा हूँ, फिल नाइट, नाइकी जो है, नाइकी हाँ हाँ हाँ। जो शूज होते हैं ना, उसका जो फाउंडर था फिल नाइट, उनकी पढ़ रहा हूँ। हम्म वो बुक का नाम शू डॉग है। सेकंड स्टीव जॉब्स ओके। करंटली पढ़ रहा हूँ, वॉल्टर आइजैक्सन एक ऑथर है, उन्होंने लिखी हुई है। और इलॉन मस्क मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, इलॉन मस्क भी बहुत अच्छी बुक है, जो एशली वैंस करके लिखी। इलॉन मस्क के पूरे बचपन से लेके जब तक उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स किया था तब तक के उसमें लिखा हुआ है, मैंने बहुत अच्छी है। पढ़ ली। मतलब मैं तीनों बहुत मैंने अच्छी है। उसकी ऑडियो बुक, हाँ, मैंने स्टीव बहुत जॉब्स वाली अच्छी है, कर ली, बहुत जो वॉल्टर आइस सेक्शन वाली है ना, वॉल्टर आइस सेक्शन वाली, अच्छी। हाँ वो वाली हाँ स्टीव हाँ। जॉब्स वाली मैंने कर ली है। और मतलब समरी, वो अपनी समरी पढ़ ली। और वो हम्म, इलॉन मस्क वाली, इस चैनल पे जो ये वाला चैनल है इस पे भी समरी सी आती है एक तरीके से। हम लोग अच्छा। मतलब जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मैं उसी का टिप्स निकालता हूँ कि मेरा क्या ओके चलता है ना, ओके। मैं कैसे करता हूँ, जैसे मैंने भगवत गीता पढ़नी है, मेरे को भगवत गीता के भी मैं दूसरे तीसरे अध्याय पे हूँ, तो हाँ पहले वो पूरा पढ़ना है, उसके बाद सारा, फिर उसके बाद अपना पर्सपेक्टिव, जैसे कि एक होता है कि तुमने समरी बता दी, मैं समरी नहीं बताता, मैं बताता हूँ कि यार ये मेरी लाइफ से रिलेटेड कैसे है। और मेरे पास जैसे कि राइट राइट मैंने राइट। कुछ पढ़ा, जैसे एक कॉन्सेप्ट है भगवत गीता में, कर्म योगा का, तो वो कर्म योगा मेरे पे कैसे काम कर रहा है, उससे मेरे कैसे बेनिफिट्स हुए, तो मैं वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे मैंने चाणक्य नीति पढ़नी है, चाणक्य नीति में मैं कुछ कुछ चाणक्य नीति में मैं कुछ चीज़ें डिसएग्री करता हूँ, तो अब मैं उसको उस वे में निकाल रहा हूँ कि मतलब एक तरीके से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। राइट राइट राइट, समझे सो समझे। ओके। हाँ,
हाँ, बायोग्राफी बायोग्राफी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। मैं 2-3 बताऊंगा अभी आपको, देखना। स्वामी हाँ। विवेकानंद की देखना, वो इंडियन इंडियन उसकी, अगर आपने पढ़ी नहीं है अभी तक, वो वाली मेरे पास में बहुत स्वामी क्रेजी है। विवेकानंद की एक बुक है, योग करके है उनकी बुक, वो पढ़ी है। वो योग के बारे में, कर्म हम्म। योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, उन हाँ सब के हाँ बारे हाँ में है। वो योग का पूरा डिस्क्रिप्शन स्वामी विवेकानंद के द्वारा, वो एक बुक मेरे पास पढ़ी है। उनकी बायोग्राफी नहीं है मेरे पास में, तो वो मैं पढ़ूंगा। हाँ, बायोग्राफी अच्छा, ठीक है। और एक वो विंग्स ऑन फायर उनकी, अच्छा, विंग्स ऑन फायर, हाँ हाँ, हाँ, वो भी लेनी है विंग्स मेरे ऑन को, फायर उनकी, वो भी पढ़ा। वो बहुत 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 ज्यादा मोटिवेटिंग है वो भी। मतलब बहुत सिंप्लिसिटी के साथ वो बहुत ज्यादा हाँ वो मोटिवेटिंग, उसमें ऐसा लगेगा वो वो बहुत क्रेजी स्टोरी। वो इंसान ही खुद में इतना सिंपल था ना वो। हाँ 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 हाँ, ग्रेट लीडर्स। सो क्रेजी। तो किताबों से मतलब फिलोसफी के बारे में बताओ, नहीं नहीं सॉरी, साइकोलॉजी के बारे में बताओ। साइकोलॉजी के बारे में देख, क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी में ऐसा है कि करके एज ह्यूमंस तेरे अंदर में बहुत सारे बायसेस हैं जो तेरे को दिखते नहीं है, ठीक है। तो ठीक है। अभी साइकोलॉजी मेन उसका वो ये कि स्टडी ऑफ द माइंड, कि तू कैसे इतना बायस्ड नेचर है। यू थिंक कि यू आर न्यूट्रल, यू आर अनबायस्ड, बट यू आर स्टिल बायस्ड। अभी मैंने बहुत सारी जैसे साइकोलॉजी के ऊपर बुक्स पढ़ी, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, बिल्ट, उसमें से मैं एक एक्सपेरिमेंट शेयर करता हूँ, उससे तो समझ में आ जाएगा कि ह्यूमंस कितना इरेशनल बिहेव करते हैं, ठीक है। एक स्टडी हुई थी, 100 स्टूडेंट्स एक क्लास में, एक प्रोफेसर ने ये कंडक्ट किया था कि मैं तुमको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें से चूज करना है। पहला ऑप्शन था द ठीक है। इकोनॉमिस्ट करके जो न्यूज़पेपर है ना, हम्म। उसका उसका उसके बारे में उन्होंने प्राइसिंग सेट की थी कि जो उसका सिर्फ ये रहेगा, डिजिटल वर्जन, डिजिटल वर्जन विल बी $59, ठीक है, मंथली। द सेकेंड वन विल बी प्रिंट वर्जन, जो न्यूज़पेपर आता है तेरे को घर पे, वो रहेगा $125 का। और थर्ड वाला रहेगा डिजिटल प्लस प्रिंट, वो भी 125 में। ठीक है। तो मैं तेरे को ठीक ऑप्शन है। दूंगा, तो तू क्या चूज करेगा इसमें से? डिजिटल प्रिंट। तू डिजिटल चूज करेगा। दोनों जो और जिसमें ज्यादा मिल रहा देख, मैं वापस प्राइसिंग बताता हूँ। डिजिटल का 59 है, ठीक है। है। प्रिंट का है ठीक है 125। ठीक है। प्रिंट प्लस डिजिटल का भी 125 है। हम्म। प्रिंट, या मैं डिजिटल ही सिर्फ चूज कर लूंगा। हाँ, तो तू डिजिटल यूज करेगा क्योंकि अभी डिजिटल मीडिया लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे 100 में से 16 लोगों ने डिजिटल चूज किया था, और 84 लोगों ने प्रिंट प्लस डिजिटल चूज किया था, हम्म। ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान में रखना कि 16 और 84, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, अभी बीच वाला तो किसी ने चूज किया ही नहीं था, सिर्फ प्रिंट एडिशन किसी ने चूज किया। तो हम्म। वो जो साइकोलॉजिस्ट था उसका बोलने का मतलब ये था कि अगर मैं बीच वाला हटा भी देता हूँ तो भी रिजल्ट तो सेम ही रहना चाहिए, हम्म। क्योंकि बीच वाला तो वैसे भी किसी ने पिक नहीं किया ना। हम्म। तो उन्होंने बीच वाला ऑप्शन हटा दिया, ठीक है। अब उन्होंने रखा डिजिटल, और फिर डिजिटल प्लस प्रिंट, सेम प्राइसिंग 59 125। और अभी जो पहले 1684 था ना, वो चेंज हो गया कैसे, 68 और 32 हो गया। 68 हम्म। लोगों ने डिजिटल चूज किया, और 32 लोगों ने प्रिंट प्लस डिजिटल चूज किया। अब ये चेंज क्यों हो गया, मतलब पहले भी जो ऑप्शन नहीं था किसी ने चूज नहीं किया। तो ये तेरे को दिखाता है कि जो बीच वाला जो था ऑप्शन, प्रिंट वाला, वो एज अ एंकर था। मतलब तू रिलेटिव में सोच रहा था कि अगर वो बीच वाला जो है, सिर्फ प्रिंट वाला मेरे को 125 में मिल रहा है, और डिजिटल भी प्रिंट, डिजिटल प्लस प्रिंट भी 125 में मिल रहा है, तो नीचे वाला जो ऑप्शन है वो बेटर है किसके कंपेरिजन में, प्रिंट के कंपेरिजन में। तो तेरा दिमाग ऐसे सोचता है, रिलेटिव टर्म्स में सोचता है, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं पता। तो हम्म। ऐसे करके अगर जब तू साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट पढ़ता है ना, तेरे को समझ में आता है कि तेरा दिमाग कैसा चलता है, कैसे वो ब्लाइंड स्पॉट्स को मिस कर देता है। एग्जैक्टली। मैंने मैंने ये चीज जो जो एग्जांपल आपने समझाया, ये एग्जैक्टली सेम मैंने अपने ना सेकंड स्टार्टअप की ऑप्शन की जिसमें बात की थी ना, बता कर रहा था। और मेरे से बहुत सेल्स में फायदा हुआ, मैं बताता हूँ कैसे। मैंने ये जैसे कि जो आपने एग्जांपल दिया डिजिटल प्रिंट वाला, मैंने पढ़ा था मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स क्या करता है, या जितने भी रिटेल सारे स्टोर्स हैं, ये जो रिटेल स्टोर्स हैं, जितने भी आउटलेट्स हैं, ये क्या करते हैं कि ये बनाते हैं पेप्सी कोक,
स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज है। और मीडियम वाले का प्राइसिंग सबसे ऐसा होता है कि सारे मीडियम लेंगे, लार्ज वाला भी अवॉइड हाँ, करेंगे, स्मॉल वाला भी अवॉइड करेंगे, कि जिससे ये साइकोलॉजी है ना, ये मैंने साइकोलॉजी, ये दिमाग के साथ में खेलने का ही है ये पूरा। हाँ, हमने पता है क्या किया था, मतलब अब ये कॉन्सेप्ट्स मैं भी बहुत ज्यादा पढ़ रहा होता हूँ, ये सारी साइकोलॉजी में ब्रेन गेम्स आता था डिस्कवरी पे। हाँ, डिस्कवरी चैनल पे ब्रेन गेम्स अगर आपने देखा हो तो उसमें ये सारी चीजें आती थी। तो मैंने अपने यॉर्कशायर ब्रांड में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पढ़ा था पैम्पलेट। ये देखो, ये दिखा रहे हो, यहाँ पे ये 3 ट्रे हैं, ये यहाँ पे ये हाँ, ब्राउन एग्स है, ये व्हाइट एग्स है। अब यहाँ पे ना देखो, राइट, यहाँ पे ये थर्ड जो ऑप्शन है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमने बनाया था। ये 15 हाँ, व्हाइट और राइट, 15 ब्राउन। अब हमने क्या किया, लोग ना ब्राउन ना जल्दी ले नहीं देते, क्योंकि लोगों को व्हाइट वाले एग्स जो नॉर्मल मिलते हैं ना उसको खाने की आदत है। तो अब मेरे ब्राउन ना बिक नहीं देते, और ब्राउन में हमारा मार्जिन ज्यादा होता है। तो अब इसके लिए मेरे को क्या ओके, था कि मेरे को टेस्ट कराना था लोगों को कि ब्राउन लो। अब साइकोलॉजी इतनी पूरी, और हम मिनिमम दे नहीं सकते क्योंकि हमको डिलीवरी करनी होती है। तो हमने कहा कि राइट, आप ना ऐसा करो, कस्टमाइज ट्रे, अपनी खुद की ट्रे डिजाइन करो। डिजाइन एज इन कि एक ट्रे है 30 सेट देंगे, अब उसमें हाफ तुम इधर ब्राउन रखो, व्हाइट करो, या तुम ऐसे कर लो, या फिर तुम 10 व्हाइट रखो, या एक लाइन बीच में ब्राउन गिराओ। तो बस डिजाइनिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। और उसमें कस्टमर को लगा ये कुछ नया आया है बाजार में, और उसमें कस्टमर को लगा ये कुछ नया आया, और फिर उसको नाम दे दिया कस्टमाइज ट्रे। अपने हिसाब से कस्टमाइज करो। हमें क्या करना होता था, हमारे को एक व्हाइट ट्रे लेनी थी, एक ब्राउन ट्रे लेनी थी, और बस अंडे अदल बदल करने थे, और एक नई ट्रे तैयार हो गई हमारे पास। और राइट, इसके राइट, बहुत इस अच्छा। और इस वाली जो थर्ड वाली ट्रे थी कस्टमाइज, इसमें हमारे सबसे ज्यादा मार्जिन थे, सबसे ज्यादा मार्जिन। तो वहां से ये वाली बहुत साइकोलॉजी मैंने यूज की थी। बहुत अच्छा आइडिया है ये, तो लिटरली में बहुत अच्छा आइडिया है। तो सामने से बोल रहे कि करके, हाँ भाई तुम अपने हिसाब से चूज कर लो सब। बढ़िया है, बहुत अच्छा हाँ, आइडिया। और लोगों को एक तो कलरफुल हो जाती थी ट्रे की, यहाँ पे ब्राउन दिख रहे हैं, यहाँ पे व्हाइट दिख रहे हैं, उसके बाद उनको लग रहा था कि हम पे खुद राइट है, कि हम अपने आप ही चूज कर रहे हाँ, हैं कि हमारे राइट, को 3 अंडे चाहिए, ब्राउन के 4 चाहिए। तो हाँ, ये सारी तो हमने बहुत ज्यादा, तो हाँ, ये सारी मैंने बड़ी ज्यादा, जैसे मैं आपको बताया ना कि मैंने काम तो करे, उसके बाद मेरे को रियलाइज हो गया यार ये चीज मैंने यहाँ पे पढ़ी थी, ये चीज मैंने यहाँ पे सुनी थी। तो बेसिकली मैंने भी हाँ। एग्जांपल सुना होगा मैकडॉनल्ड्स का, कि उन्होंने कोक के साथ ये किया, मैंने वो इम्प्लीमेंट करा, और फिर बाद में मेरे को याद आया सबकॉन्शियस पढ़ा हुआ था। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया, लिटरली मतलब कोई भी रहेगा तो उसको खुशी होगी कि हाँ मेरे को चूज करने दे रहा है ये। एग्जैक्टली, कस्टमर हो गया ना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे हमने काम कर हाँ, दिया। राइट, राइट, सो राइट। ऐसी ऐसी फिलोसफी बहुत क्रेजी है, फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ह्यूमन साइकोलॉजी हो गया। और बताओ, और स्टोरीज बताओ ऐसी अगर कोई आ रही है दिमाग में तो। यार ऐसे तो अभी बहुत सारी है, ऐसे बात करते करते मतलब क्या बोलते हैं पूरे दिन निकल जाएंगे, क्या बोलते हैं, मैं एक और बताता हूँ। एक क्या बोलते हैं, एक बंदे के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि करके जब भी वो लोगों के आसपास में होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो क्या हुआ था कि एक 3 लाइन खींच ली, 3 लाइन खींच ली, और एक अलग से दूसरे पेपर में एक और लाइन खींच ली। तीनों की लेंथ अलग अलग थी, ठीक है। हाँ, जो फर्स्ट पेपर में थी तीनों की लेंथ ठीक है। अलग थी, और जो चौथे पेपर में थी उसकी, उसमें से वो तीनों में से जो दूसरे पेपर में थी उसमें से किसी के साथ में लेंथ मैच कर रही थी, ठीक है। तो वो बंदा, जिस बंदे के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो बंदा अकेला रूम में गया, ठीक है। और जो 1 2 3 लाइन नाम दे देते कि लाइन थी पहले पेज पे थी 1 2 3, और जिसके साथ में दूसरी मैच करनी थी तो वो थी, मतलब दूसरे वाले पेज पे थी वो 1 के साथ में मैच कर रही थी, मतलब दोनों की लेंथ सेम थी। तो वो बंदा जब अकेले रूम में गया ना, तो उसने मैच कर लिया, बहुत इजीली मैच कर लिया कि ये 1 के साथ में मैच कर रही, दोनों की लेंथ बराबर है 1 के साथ में, ठीक है। फिर क्या हुआ, हम्म। अचानक से वो जो साइकोलॉजिस्ट था उसने 5 एक्टर्स को बुला लिया रूम में, और उनसे भी सेम एक्सपेरिमेंट करवाया। तो अब उसने इंटेंशनली क्या बोला कि सबने सबने इकट्ठा एक साथ एक एक करके बोला कि करके नहीं, ये तो सेकंड वाले के साथ में मैच कर रही है। हाँ, सबने, वो पांचों के पांचों ने। और उसने मेरे को और डिसीजन दूसरी बदल दिया। और दूसरी बार जब उस बंदे से पूछा ना जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसने भी बोला कि ये सेकंड वाले के साथ में मैच कर रही है। हाँ, ऐसे करके मैं देखो है ना, रुक, ये मेरे पास में बुक पड़ी है, तू पढ़ना, मेरे तरफ से ये है। हम्म। ये बुक का नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। इसमें 100 एक्सपेरिमेंट्स है, 100 अच्छा। साइकोलॉजिकल, और बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े भी नहीं है, 2 2 3 3 पेज के हैं, तू इजीली पढ़ पाएगा। और तेरे को समझ में आएगा, मतलब तेरे को समझ में आएगा कि इंसान का ब्रेन काम कैसे करता है, माइंड कैसे काम करता है, कैसे
किसी को भी घुमाया जा सकता है। तो ये पड़ेगा ना, तो हो सकता है कि देखो तेरे जो स्टार्टअप है उसमें जो भी प्रोडक्ट तू डाल रहा है उसमें हेल्प हो जाए। तो ये पढ़ना, और बुक बड़ी भी नहीं है, हम्म। मतलब 2-2 पेज के एक्सपेरिमेंट्स हैं, सब 2-2 या 3-3 पेज के, बहुत अच्छे हम्म। लगेंगे देखो एकदम। और स्टोरी टेलिंग और भी बहुत अच्छे से की हुई है, मतलब स्टोरी जैसे बताते हैं ना वैसे में लिखा हुआ है, तो समझ में आएगा देखो। नाइस नाइस। मैंने भी पढ़ा था, जो हमने इसमें सीरीज बनाई थी वाला जो चैनल स्टार्ट किया था, उसमें साइंस बिहाइंड न्यूरो मार्केटिंग, न्यूरो मार्केटिंग के बारे में पढ़ा। नहीं, क्या ये? न्यूरो मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप हो, अब आप बचपन से आपके पास ना आपको मार्केटिंग ऐसे करी हुई है कि आपने मैगी है, आप सपोज yippee नूडल्स है और मैगी है, अब yippee का टेस्ट मैगी से लाख गुना बेटर होगा, बट आपने न्यूरो मार्केटिंग, क्योंकि जितने भी मार्केटर्स बैठे हैं ना वो आपके न्यूरो सेंस होते हैं, तो वो आपके दिमाग पे जो आपकी नर्व्स होती है उन पे अटैक करते हैं कि उस हिसाब से मार्केट कर रहे हैं। आपको पेप्सी दिख रही है, आपको कोक दिख रही है, पर आपको कोक को देख के, वो रेड कलर के कोका कोला को लोगो देख के आपके दिमाग के अंदर अलग केमिकल्स आ रहे हैं, और पेप्सी को देख के अलग केमिकल्स आ रहे हैं। और अगर इनका टेस्ट एग्जैक्टली सेम हो ना, मतलब कि इसमें भी सेम टेस्ट डाल के दे रहे हैं, सेम ही, मतलब अगर आपको पेप्सी की बोतल में कोक डाल के दे दूं और आपको बोलो कि ये लो दोनों और पी लो, हाँ, तो आपको डिफरेंट टेस्ट आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में डिफरेंट केमिकल रिलीज हो रहे हैं। ओके, ये नहीं तो पता था मेरे को। तो ये न्यूरो साइंस है। न्यूरो साइंस में सारी जितनी बड़ी कंपनी है, एप्पल हो गया, एप्पल ने करा था, एप्पल ने करा है, अमेजोन ने किया है, इस वाली चैनल पे मैं आपको लिंक भेजूंगा, मैंने वीडियो पूरी पूरी बाकायदा वीडियो बना रखी है। अमेजोन ने क्या किया था, गूगल का सुना, गूगल का सबसे बड़े एग्जांपल, उसने 50 शेड्स ऑफ ब्लू, हम गूगल पे लिंक देखते हैं ब्लू कलर के होते हैं, उसने हाँ 50-60 शेड्स चेंज करे थे, और उसमें से एक शेड उनको ब्लू कलर का ऐसा मिला था, मतलब वो हर हर थोड़े थोड़े टाइम में ना एक्सपेरिमेंट करे थे कि ये वाला शेड चेंज करें, ये वाला शेड चेंज करें, और 50-60 शेड करने के बाद उनका एक शेड ब्लू का वो निकला था, जिसकी वजह से उनका बिलियंस में क्लिक्स बढ़े थे, और बिलियंस में क्लिक बढ़े तो मतलब उससे डबल का फायदा हुआ उन्हें। ओह, कलर्स था, ये नहीं पता। और सब एक क्रेजी चीज थी, जहाँ पे एयरपोर्ट था, मेरे को स्टेट का नाम नहीं याद आ रहा, उसके एयरपोर्ट में ना वो लोग बहुत परेशान थे कि लोग जब पी करने जाते थे ना, वॉशरूम में जाते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक उसमें वॉशरूम में, हाँ तो वो जो स्पेशली जेंट्स हो क्या करते थे ना, वो उसमें नहीं करते थे, हाँ हाँ, ये कोवर्ट में तो नहीं पढ़ा हुआ करते। है, ये तो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, तो उन्होंने वो कुछ वहाँ पे वो मच्छर का लगा दिया होगा। हाँ, बी तो बी लगा दी थी वो, कि जैसे हाँ कि वो लोग उसको फिर, एम कर रहे थे। हाँ उसको एम कर रहे थे, ये तो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, ये तो पढ़ा हुआ है मैंने। हाँ हाँ, ये सारी न्यूरो मार्केटिंग में आ जाती है सारी, ये मार्केटर साइकोलॉजी को मिक्स करते हैं दिमाग के साथ, और फिर उसको ऐसे यूज कर रहे हैं, ओके। न्यूरो ये न्यूरो साइंस को और ये तो मार्केटिंग को अभी मिक्स मैं करके। फर्स्ट टाइम ये टर्म सुन रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ये टर्म सुन रहा हाँ, ये बहुत क्रेजी, मैं मार्केटर हूँ ना, मैं मार्केटिंग वगैरह कर रहा होता हूँ ब्रांड्स की, तो मेरे को पढ़ना हूँ। पड़ता है मार्केटिंग से रिलेटेड सारा। सो अच्छा अच्छा, पढ़ पढ़। कोक के साथ हुआ था, कोक है, मैगी ने की है बहुत ज्यादा, जब ये लेड वाला हुआ था तो उसके बाद भी हमारे साथ किया गया था। हमारे पास ये बीजेपी करती है, बहुत सारे सारे सारा दिमाग पे, तो मार्केटिंग कैसे हो रही है, मार्केटिंग हो रही है आपको इमोशनल, आपको दिखाया जा रहा है, आपको हाँ कभी भी राइट सर्फ एक्सेल की ऐड देखोगे तो उसमें आपके इमोशंस टारगेट करे जा रहे हैं, उसमें नहीं आपको बता रहे कि ये देखो राइट। ये सर्फ ले लो। आपने कोई भी बड़ी कंपनी की कोई भी ऐसी ऐड देखी है जिसमें वो आपके बता रहे हैं कि ये देखो ये टाइड है, टाइड के साथ ये 50 रुपए का टाइड है और इसके साथ 10 रुपए का आपको छोटा फ्री मिल रहा है, नहीं, वो आएंगे, वो एक स्टोरी लेके आएंगे ऐड में, 30 सेकंड की हाँ ऐड में, राइट। 50 सेकंड की ऐड में कोई मॉरल मैसेज देंगे। जैसे नाइकी का अगर आप पढ़ रहे हो, तो नाइकी ने आज तक कभी नहीं बोला कि जूते खरीदो, नाइकी ने बोला स्पोर्ट्स खेलो। हाँ बेच तो जूते रहे, वो बेचना तो उन्होंने जूतों से हाँ स्टार्ट किया था, बट उन्होंने कभी हाँ नहीं बोला कि राइट। बेटा जूते पहन के खेला करो, उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स खेलो, जाओ स्पोर्ट्स खेलो। अब लोगों को पता चला हाँ कि यार स्पोर्ट्स खेलना है, हमें नाइकी ने बताया तो नाइकी के जूते पहन के खेलते राइट 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 हैं। राइट। ऐसे मार्केटर्स, न्यूरो साइंस के बारे में पढ़ना, फिर इसी के साथ है साइकोलॉजी से मिलके ब्रेन, मतलब जैसे जिस जो इंटरेस्ट आपका लग रहा है ना मेरे को, तो ये चीज बहुत पसंद आई आपको, न्यूरो साइंस। चलो ठीक है, मैं ट्राई करूंगा बिल्कुल। हाँ। सो और कुछ अभी नेट चल रहा है सही से ना, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, चल रहा है, सही से चल रहा है। सो अभी लास्ट में जाते जाते सबको ये बता दो कि कौन सी 5 किताबें हैं जो पढ़ के एकदम मजा आ जाएगा, कौन सी आपकी फेवरेट 5 किताबें जो आपको पढ़ के ऐसा लगा कि यार ये तो अलग ही चीज मिल गई। एक तो मेरी क्या बोलते हैं फेवरेट किताब, तो अभी रिसेंट में मैंने पढ़ी थी, द अलमनक ऑफ नवल रविकांत है। मतलब नवाल रविकांत को अगर तू जानता होगा तो जानता है। हाँ 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 तो हाँ, कौन नहीं जानता, उन कौन नहीं जानता।
हाँ, तो उनके पॉडकास्ट और उनके ब्लॉग्स वगैरह सब, उनके ट्वीट्स मिला के सबको कंसाइज मैनर में एक बुक में लिखा हुआ है। द अलमेनाक ऑफ नोवेल रविकांत करके एक पहली बुक है, ये पढ़ना चाहिए। फिर जिसको मतलब जिसको बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनके ऊपर में एक बहुत अच्छी बुक है, द मिलियनेयर फास्ट लेन करके, एमजे डिमार्को ने लिखी। बहुत बहुत प्यारी बुक है, मतलब बिजनेस के हिसाब में दिमाग खोल देती है पूरा। फिर तीसरी बुक है, साइकोलॉजी नहीं है, वो फिलोसफी बुक है, फ्रीडम फ्रॉम द नून। ये जे कृष्णमूर्ति ने लिखी है। जे कृष्णमूर्ति इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द 20th सेंचुरी। वो अभी जिंदा नहीं है, बट उनका बहुत नाम था 20th सेंचुरी में। और फिर उसके बाद में द गो गिवर है, वो फिक्शन बुक है। और फिर उसके बाद में आती है द कंपाउंड इफेक्ट, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मेरी फेवरेट बुक है। ओके, कूल, नाइस। सारी सारी किताबें मतलब इनमें से मैंने किसी को ये है कि आगे पढ़नी है या उनकी स्टोरी सुननी है, और कुछ है कि जो कर रखी है। बहुत हाँ सही। हाँ, साइकोलॉजी भी अगर तेरे को सुनना है तो बहुत सारी है। साइकोलॉजी में एक तो मैंने बता दिया, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। दूसरी है प्रिडिक्टेबली इरेशनल करके। तो एज एज सेल्स के ऊपर में, अगर सेल्स और मार्केटिंग पे ध्यान देना है तो प्रिडिक्टेबली इरेशनल पक्के से पढ़ना। उससे तेरे अच्छा। को कंज्यूमर साइकोलॉजी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। बहुत सारी चीजें, मतलब डेली हर हफ्ते में मैसेज करूंगा कि नई किताब बताओ, नई किताब बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल। परेशान कर दूंगा मैं आपको। हाँ हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। डेफिनेटली, बहुत मजा आया, बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज है आपको। मजा आ गया आपके अरे साथ ऐसे पॉडकास्ट करके। ऐसे मत बोल भाई, ऐसे मत बोल। नहीं, जेन्युइनली, मतलब एक होता है ना कि एक होता है कि किताबी ज्ञान, जैसे मैंने बहुत जैसे राइटर से बात कर रहा होता तो वो किताबें वगैरह पढ़ते हैं। एक होता है किताबी ज्ञान और एक होता है एनालिटिकल ब्रेन, जो किताबें पढ़ के अपना दिमाग लगा रहा है, अपना सोच रहा है कि हाँ हाँ ये ऐसे करा जा सकता है, ये ऐसे करा जा सकता है। तो मेरे को वो लोग ना जल्दी फाइट में आ चुके हैं। एक होते हैं कि किताब पढ़ के आए, सीधा बता दिया अच्छा ये ऐसे होता है, ये होता है, उनके पास फैक्ट्स हैं। मेरे को वो लोग मेरे साथ मेरे को आते हैं कि जिन्होंने अपना दिमाग लगाया कि यार इसके बियॉन्ड क्या सोचा। जैसे अगर भगवद गीता में हाँ पढ़ रहा हूँ, तो उसमें से जैसे चाणक्य नीति में पढ़ा तो उनको उसमें से कुछ चीजें चाणक्य वाली नई सेंस बना रही कि यार ये चीज गलत है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अब ये मे भी बहुत गलत हो, राइट। शायद मैं ही गलत हूँ पूरा, बट ये मेरा पर्सपेक्टिव है और मैं उसको लेके प्राउडली खड़ा हो सकता हूँ कि हाँ, क्योंकि मैंने एनालाइज किया अपनी लाइफ के हिसाब से। मे भी चाणक्य की लाइफ के हिसाब से वो बहुत सही है, बट मेरी लाइफ में वो नहीं काम हाँ करेगा। राइट सो मेरे को वो राइट। लोग थोड़े ज्यादा सेंस बनाते हैं, ना कि भाई जो लिखा है वही सच होता है। जब कहते हैं ना कि ये सच है, वो कहते हैं कहाँ लिखा है। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता जब तक वो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं हाँ ठीक। क्रेजी साइकोलॉजिस्ट, बट या। सो थैंक्स फॉर कमिंग टू डॉन टॉक्स, बहुत मजा आया आपके थैंक साथ। और थोड़े टाइम बाद जब आपको पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, जब डिसाइड कर लोगे कि मेरे को क्या जाना है, क्या करना है, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो फिर से एक हाँ पॉडकास्ट करेंगे, सारी बिल्कुल। चीजें फिर से जानेंगे। सो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में जाते जाते बस एक सवाल पूछता हूँ मैं सबसे, कि क्योंकि मैं अभी हाँ नया स्टार्ट किया है डॉन टॉक्स। सो हाँ हाउ वाज आई एज अ गेस्ट? थोड़ी सी मेरे बहुत बारे में बढ़िया। बताओ, क्या पढ़ा बहुत अब बढ़िया तक, मेरे बारे में क्या पढ़ा? बहुत बढ़िया। मतलब यू आर वेरी स्माइलिंग। बहुत मतलब देखो, बहुत एक्सप्रेशन है, बहुत एक्सप्रेशन है। तो तू जिस हिसाब से बात कर रहा है तो क्या यू कैन बिल्ड अ रैपो वेरी फास्ट, किसी को भी तुरंत एकदम कंफर्टेबल कर देना। और यू मतलब वो जो कन्वर्सेशन है ना, कन्वर्सेशन को कैसे किस डायरेक्शन में चलाना है, यू नो दैट वेरी वेल। तो बस अभी तेरे को ध्यान देना है कि करके, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो तेरे को ये चीज पता है कि करके सामने वाले को इन्फॉर्मेशन है, तो सामने वाले के अंदर कितनी भी इंफॉर्मेशन भरी हुई है, बट एक जो अच्छा पॉडकास्टर है उसका काम क्या है कि अच्छे क्वेश्चंस पूछ के सामने वाले से वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकालना है, तो वो देखो अच्छे से आता है। तो ये बहुत बढ़िया है। इसको जितना और तू बेटर कर सकता है ना, मतलब अच्छे क्वेश्चन, कोशिश करना कि जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकता है जो तेरे लिए भी वैल्यूएबल हो, मतलब डीप इनसाइट तेरे को भी काम आए, प्लस जो तेरे को देख रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में काम आए, तो बढ़िया, फिर तो बहुत आगे जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता फिर तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर चलो।